नमस्कार, मैं आपका दोस्त रवि कनौजिया। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, छोटी-सी कहानी है जो कि एक किसान के ऊपर आधारित है, उसके जनजीवन पे आधारित है। एक किसान रह रहा था गाँव में, तो उसके फाइनली माता-पिता जो होते हैं काफ़ी बुज़ुर्ग अवस्था में होते हैं। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ख़त्म हो जाते हैं। अफ़सोस की घड़ी तो रहती है, लेकिन जीवन चलाने के लिए जीवन साथी भी होना ज़रूरी है। तो इसी जीवन साथी के बनाने के लिए गाँव के लोग अनेक-अनेक तरह-तरह के लोगों को बात कर रहे हैं कि आपको आप शादी कर लेनी चाहिए, आपको आप शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने के बाद फाइनली एक बार डिसाइड करता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने के बाद जब शादी कर लेता है तो उससे एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र का जन्म होने के बाद जब उसकी माँ गुज़र जाती है, तो जब गुज़रने के बाद तब पुत्र अकेला रह जाता है, पिता और पुत्र बचते हैं और कोई नहीं बचता है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि अभी आपका बेटा छोटा है, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि घर में एक अर्धांगिनी होना ज़रूरी है। जीवन के कई ऐसे संसाधन होते हैं जो कि औरतों का बहुत महत्वपूर्ण उसमें योग्य रहता है और होना भी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन बस शर्त ये है कि औरत लक्ष्मी के रूप में होनी चाहिए, ना कि शतरूपा के रूप में। उसके बाद जब शादी हो जाती है दोनों को, तो उसको भी माँ मिल जाती है और उसको भी एक पुत्र भी मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़े समय के बाद वो लड़का बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ने के बाद जब उसको पता चलता है कि इस लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और ये बचेगा नहीं, तो उसके बाद दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जाते हैं वैद्य के पास और वैद्य से बताते हैं कि ये हम अपना सब कुछ बेच देंगे तब भी नहीं बचेगा। तो एक बार ऐसा करिए कि मैं आपको पैसे जितने लगेगा दूँगा, जितने भी पैसे का खर्चा आएगा मैं दूँगा और आप इसको बस दवा की जगह ज़हर देना चालू कर दो। एक बार तो वैद्य भी सोचता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन पैसा बड़ी बुरी चीज़ है, पैसा बड़ी ख़राब चीज़ है जो कि लालच भी। तो वैद्य को भी लालच आता है, उसको भी लालच कहीं न कहीं रहता है, वो स्लो पॉइज़न देना शुरू कर देता है। स्लो पॉइज़न देते-देते एक दिन वो दिन आ जाता है जो उसकी डेथ हो जाती है लड़के की। अब वो जो महिला होती वो सोचती हम और हमारा हस्बैंड 2 लोग बचे हैं। कुछ ही साल के बाद एक बच्चा होता है, उस औरत को काफ़ी खुशी होती है। जब एक बच्चा औरत को होता है तो अब तो सिंगल लड़का बचा उसका। जिस संपत्ति को उसने बचा के रखा था, अब वो संपत्ति उस बच्चे के काम आएगी। एक दिन ऐसा भी होता है कि उस लड़के की भी यही अवस्था होती है। उस लड़के की भी यही अवस्था होती है कि अब जो है इसकी भी सेम यही कंडीशन है जो कि उस लड़के की थी। तो सारी चीज़ें वहाँ पर फ़ेल हो जाती हैं, दवाइयाँ, सब ज़मीन जायदाद, कागज़ात सब चीज़ें बिक जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता है। तो उसने बोला कि अब तो मैं जाने वाला हूँ, वैसे भी कुछ बचा नहीं है, अब मैं क्या करूँगा रह के? तुमने जो कुछ बचाया था वो मैंने ले लिया अपना हक। तो बोला कि वो किसान बोलता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तो बोला हाँ, तुमने मुझे मारने के लिए वैद्य के पास तुमने पैसे दिए थे। वैद्य को तुमने पैसे से खरीदा था और मुझे उसके रूप में ज़हर पिला रहे थे दवाई के रूप में। जब मेरी मृत्यु हुई तो मैंने किसी और कोख से जन्म नहीं लिया, वो आपकी ही कोख से जन्म दोबारा मुझे मिला है। तो अब मेरा समय हो गया है। तो ये कहानी किसी वैद्य या किसी किसान की नहीं थी। इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि लालच का तल्ला छोड़कर एक सामान्य ज़िंदगी और निष्ठा के साथ लोगों को जीना चाहिए। पैसा हर चीज़ है, लेकिन पैसा समय से बढ़कर नहीं है। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करते हुए आप
अपने संस्कार के साथ और अपनी नियत और नीति के साथ आगे बढ़े। फिर से एक बार कहूँगा कि अगर मेरी वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।